तो फ्रेंड्स, होली का फेस्टिवल आ गया है तो अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो होली में अगर गुजिया ना बने तो होली तो बहुत ही फीकी लगती है। तो हम बनाएंगे आज अलग अलग तरह के गुजिया, वो भी हाथ के साथ भी बनाएंगे और सांचे के साथ भी बनाएंगे। तो चलिए फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले राधे राधे फ्रेंड्स, अनुपमा किचन रेसिपी में आप सबका स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमने 1.5 कप के लगभग मैदा लिया है। 1/4 चम्मच के लगभग हमने यहाँ पर नमक डाल दिया है बैलेंस करने के लिए। तो बेकिंग पाउडर डाल देंगे 2 पिंच के लगभग। अब हम घी डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के लगभग। देसी घी यहाँ पर हम मेल्ट करके ले रहे हैं। इसे डालने के बाद अब हम सारी चीज़ों को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने मैदे और घी को इस तरह से मिक्स करना है कि जैसे हम मोइन वगैरह लगाते हैं किसी चीज़ को, मैदे को कभी भी मट्ठियाँ वगैरह बनाते हैं, सेम वैसे ही हम इसको मिक्स करेंगे। अगर इस तरह से मुट्ठी बन जाए तो हमारा जो मोइन है वो लग करके हो गया है रेडी। तो हमारा जो मैदा है वो रेडी हो गया। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका, जैसे हम आटा वगैरह गूंदते हैं वैसे ही हम इसको गूंद लेंगे। आटे से थोड़ा सा हमने इसको हार्ड ही गूंदना है, सॉफ्ट नहीं लगाना है। तो इस तरह से हम एकदम से सारा पानी ऐड नहीं करेंगे, धीरे धीरे ही हम पानी ऐड करेंगे और इस तरह का हम इसका डो बना करके रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये डो बन करके हो गया है रेडी। तो इसको हम रेस्ट पे रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। यहाँ पर हम 1 टेबलस्पून के लगभग देसी घी ले रहे हैं, इसको मेल्ट होने देंगे। फिर हम इसमें आधा कप के लगभग सूजी ले लेंगे। सूजी कोई सी भी ले सकते हो, मोटी हो या पतली। अगर ज़्यादा ही मोटी हो तो आप मिक्सर जार में चला करके भी ले सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सूजी को भून लेंगे। सूजी को इतना ही भूनना है कि जो सूजी का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा ही भूनेंगे। तो इस तरह से हमारी जो सूजी है वो भी भून गई है। तो उसको हम मिक्सिंग बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी और मतलब बहुत ही अच्छी लगती है होली पे गुजिया। तो घर पे अगर बनी हो तो उसका तो क्या ही कहना। बहुत ही मतलब हाइजीन तरीके से घर पर बन करके जो रेडी होती है उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो इस तरह से हम सूजी को ट्रांसफ़र कर दिया है। यहाँ पर 1 चम्मच के लगभग और देसी घी ले लिया है हमने, उसको भी मेल्ट होने देंगे। फिर यहाँ पर हम मावा ले लेंगे। मावा हमने यहाँ पर कितना लिया है, 250 ग्राम के लगभग। तो उसको भी हम क्या करेंगे, इस तरह से अच्छे से मतलब मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए तो इसको भी हमने भूनना है 1 से 2 मिनट के लिए, जिससे कि हमारा जो मावा है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से भून जाएगा। तो आप देख सकते हो मावा भी हमारा अच्छे से भुन गया है। तो इसको भी हम उसी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे जिसमें हमने सूजी को ट्रांसफ़र किया था। तो ये हम गुजियों की स्टफिंग तैयार कर रहे हैं। बहुत ही इजी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस तरह से हमने मावा को भी ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लेंगे। ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड्स आप कोई भी अपनी मनपसंद के यहाँ पर ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो हम वीडियो में दिखा रहे हैं वो ही लेंगे। जो भी आपको पसंद है वो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर काजू, बादाम और किशमिश ले रही हूँ। तो काजू और बादाम को तो हम ग्राइंड करेंगे, किशमिश को हम ऐसे ही डाल देंगे। तो इनको हम ग्राइंड करके ले करके आते हैं। तो हमने इसे भी इस तरह का ग्राइंड कर लिया है। तो आप देख सकते हो कि ऐसे ही हमने इसको ग्राइंड करना है। तो इसे भी हम इसी बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे। अब हम इसे डालने के बाद अपनी किशमिश भी इसमें डाल देंगे और यहाँ पर हम आधा कप के लगभग इस तरह से जो चीनी का पाउडर बना करके रेडी करते हैं, शुगर पाउडर, वो इसमें डाल देंगे। तो अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें हमने इसमें डाल दी है जो जो हमें चाहिए थी स्टफिंग के लिए।
तो वो हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पर नारियल का बुरादा वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपको मतलब पसंद हो। तो हम इस तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो गुजियों की स्टफिंग है वो लगभग हो गई है तैयार। तो इसे करते हैं साइड। फिर हम अपना जो मैदे वाला डो बना करके रेडी किया है वो ले लेंगे। इसको भी एक बार इस तरह से नीड कर लेंगे, जिससे कि हमारा जो डो है वो सॉफ्ट हो जाए और अच्छे से हमारी जो छोटी छोटी गुजियों के लिए पूरियाँ बनाएंगे वो अच्छे से बन जाए। तो इस तरह से हम नीड कर लेंगे। तो हमारा जो ये आटा हो गया है रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, आप नाइफ के साथ कटिंग करके भी पेड़े बना करके ले सकते हैं, रफली भी इस तरह से हाथ से कट करके हाथ से भी ले सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो इस तरह से हमने एक पेड़ा ले लिया है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इस तरह से हम पूरियाँ बना लेंगे इसकी। सभी पूरियाँ ऐसे ही हम सबसे पहले तैयार कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार लगती है फ्रेंड्स। मतलब घर में अगर बनी हो तो उसकी तो क्या ही बात, बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग लगती है बनाने में भी और खाने में भी बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो इस तरह से हमारी ऑलमोस्ट सारी पूरियाँ बन करके हो गई है रेडी फ्रेंड्स। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी स्टफिंग इस तरह से भर देंगे जितनी आप स्टफिंग इसमें फिल करना चाहते हो। ऑलमोस्ट मतलब स्टफिंग ऐसी होनी चाहिए कि थोड़ी बहुत जगह भी उसमें खाली ना रहे। अगर खाली थोड़ी बहुत जगह रह जाए जब हम इसको फ्राई करते हैं तो वो मतलब फूल के मतलब फटने का डर रहता है। तो इस तरह से हल्का सा पानी का हाथ लगा देंगे साइडों में और इस तरह बंद कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हाथ के साथ ही इसको डिज़ाइनिंग देंगे। तो अगर आपके पास कोई भी मोल्ड या सैंचा ना हो तो आप हाथ के साथ भी इजीली इन गुजियों को तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने पहले बंद कर दिया है अच्छे से कि खुले ना। तो बंद तो हो गया। अब हम इस तरह से हाथ के साथ इसको इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे तो बहुत ही अच्छा और प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा इस गुजियों का। तो इस तरह से हम इनको रेडी कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा डिज़ाइन बन गया है। इसी तरह से हम दूसरी भी बना लेंगे। आपके यहाँ फ्रेंड्स किस तरह से गुजियाँ बनाई जाती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और होली को कैसे सेलिब्रेट करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये गुजियों की रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो अगर कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलिए। तो इस तरह से हमने एक दो हाथ के साथ भी आपको डिज़ाइनिंग करके बता दी है। जैसे अब चंद्रकला बनाते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ कि वो कैसे बनाई जाती है। तो इस तरह से हम पूरियों को ले लेंगे और कोई गिलास या कटोरी के साथ इस तरह से कट कर लेंगे। तो दोनों को कट कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इसको बनाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों को कट कर लिया है। अब हम अपनी स्टफिंग एक पूरी ले लेंगे, उस पर इस तरह से डाल देंगे और दूसरी पूरी ऊपर से इस तरह से लगा देंगे। थोड़ा सा पानी का हाथ भी लगा देंगे जिससे कि खुले ना, इस तरह से। और ऐसे पहले बंद कर देंगे अच्छे से। तो इस तरह से पहले बंद कर देंगे, फिर इसे भी सेम वैसे ही डिज़ाइनिंग दे देंगे इस तरह से घुमाते हुए। तो बहुत ही मज़ा आता है इन सब चीज़ों में जब हम हाथ के साथ खुद करके बनाते हैं। तो इनका बनाने में तो जो मज़ा आता ही है, पर खाने का भी बहुत ही अलग टेस्ट होता है जो घर पे बनाई जाती है इस तरह से, और वो भी हाथ के साथ। तो आपको मैंने सारे ही तरीके बता दिए हैं। आप देख सकते हो कितना क्यूट सा डिज़ाइन बना है। तो हल्का फुल्का अगर इस तरह से रह जाए तो उसको भी हाथ के साथ हल्का सा प्रेस करके बंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हाथ के साथ भी बनाई जाती है।
तो हम हाथ के साथ भी बना के मैंने बता दी है दोनों शेप्स। अब मैं आपको सांचे के साथ बताऊंगी कि किस तरह से सांचे के साथ बनाई जाती है। तो इस तरह से हम सांचा ले लेंगे और एक पूरी ले लेंगे, पूरी को भी इस तरह से सांचे के ऊपर डाल देंगे और अपनी स्टफिंग एक साइड में इस तरह से भर देंगे और पूरी के भी मतलब चारों तरफ पानी का हाथ लगा करके इस तरह से बंद कर देंगे और एक्स्ट्रा जो मतलब इस तरह से है तो उसको निकाल देंगे। तो हमारी सांचे के साथ भी अच्छे से बन करके हो जाएगी रेडी। तो इस तरह से हम कोई भी मतलब तरीके से इन गुजियों को बना सकते हैं, जैसे आपको इजी लगे। तो मैंने आपको सारे ही तरीके बता दिए हैं किस तरह से आप गुजियों को बना सकते हैं। तो वाओ, सांचे के साथ भी बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो इस तरह से हमारी सारे तरीक़ों की गुजियाँ बन करके हो गई हैं रेडी फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही मज़ेदार सी हमारी ये गुजियाँ बनी है फ्रेंड्स। अब हम चलते हैं इन्हें लेकर गैस की तरफ। तो हम करते हैं इन्हें फ्राई। तो गैस के फ्लेम को हमने रखना है लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको पकाएंगे। अगर हम गैस का फ्लेम हाई कर देंगे तो हो सकता है कि गुजियाँ हैं जो साइडों से खुल जाए। तो हम गैस का जो फ्लेम है वो मतलब लो टू मीडियम ही रखेंगे, उसी फ्लेम पर हम इनको पकने देंगे। तो बहुत ही मज़ेदार बनी है फ्रेंड्स। इनकी साइडें हम चेंज करके इनको पका लेंगे। तो लुक वाइज आप देख सकते हैं इस तरह का हमने इसका कलर बनाया है, गोल्डन ब्राउन, हल्का सा मतलब लाइट ही रखा है, तो ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। बहुत ही मज़ेदार बनी है फ्रेंड्स। तो इसी तरह से बाकी की भी हम फ्राई कर लेंगे। एक बैच हमने फ्राई कर लिया है, बाकी का बैच भी हम सेम इसी प्रोसेस के साथ फ्राई कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी सारी गुजियाँ बन करके हो गई है रेडी फ्रेंड्स। आप देख सकते हो लुक वाइज कितनी मज़ेदार बनी है। तो खाने में इतनी क्रिस्पी और टेस्टी बनी है कि बहुत ही मज़ेदार बनी है। तो इसी तरह से हमारी ऑलमोस्ट सारी गुजियाँ बन करके हो गई हैं रेडी। आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो फ्रेंड्स, आप भी इस होली पे इस तरह से गुजियाँ बना सकते हैं, अलग अलग तरीके से, हाथ के साथ, सांचे के साथ, जैसे आपको इजी लगे। तो फ्रेंड्स, आप भी इस होली को इसी तरह से सेलिब्रेट कीजिए, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो मैं आपको एक बार इसे तोड़ करके भी दिखा देती हूँ कि इसकी स्टफिंग कैसी फिल हुई है। तो दोनों आप देख सकते हो कितनी प्यारी लग रही है, बहुत ही मज़ेदार है। तो एक बार मैं तोड़ करके भी आपको दिखा देती हूँ। तो वाओ, कितनी मज़ेदार स्टफिंग फिल हुई है, बहुत ही मज़ेदार बनी है फ्रेंड्स। तो आप भी इस होली को इसी तरह से सेलिब्रेट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।